अलग बाबू, ऑन करके पढ़िए और मन से पढ़िए। निधि, चलिए बाबू, अब हम लोग समझते हैं मेरे भोला। देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपको बाबू हम पढ़ा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। क्लास 10 का चैप्टर है बाबू, केमिस्ट्री का, है ना। इसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा बाबू, कार्बन कंपाउंड, वो भी थोड़ा बड़ा है मेरे ला। तो मेटल नॉन मेटल में आपको क्या पढ़ा दिया? जैसे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं बाबू मेरे, बता दिए भोला मेरा। मेटलॉइड वगैरह बाबू। फिर बाबू मेटल नॉन मेटल के बीच में बाबू उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद रखना बाबू। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बाबू, एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखा देता है कौन सा गैस रिलीज करता है, प्रॉपर्टीज केमिकल याद रखेगा, क्वेश्चन वहीं से पूछता है। आगे बाबू मेटल नॉन मेटल जुड़ता है, कैसे जुड़ता है? बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता दिए बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इतना कहानी तो पढ़ लिए सर। अब मेटल लाएंगे कहां से सर? घर में रखा है, मौसी जी के यहाँ रखा है, उठा के ले आएंगे। मेटल को बाबू कहीं ना कहीं से लाओगे ना। मम्मी जी का झुमका कहाँ से लाते बाबू, है ना, सोनार के यहाँ से। और सोनार कहाँ से लाता? कहीं ना कहीं मेटल बाबू निकाला जाएगा ना भोला मेरा। तो मेटल को जनरली हम लोग कहाँ से निकालते बाबू? धरती के अंदर से। वहां से बाबू धरती में हम लोग क्या करेंगे? जमीन में बाबू हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, गड्ढा करेंगे बोला मेरा, और उसके अंदर से मेटल निकालेंगे। तो मेटल अंदर से निकालेंगे तो क्या सर, मेटल बाबू धरती के अंदर रखा हुआ है सर? निकाल के खोद के ले लिए, झुमका बना लिए? नहीं मेरे लाल, है ना। सोना चांदी बालू बाबू लोहा वगैरह, तो लोहा क्या जमीन के अंदर रखा हुआ है? निकाल के सर एकदम यूज कर लिए? नहीं, है ना। डायरेक्ट आपको लोहा नहीं मिलता मेरे लाल, है ना। आपको बाबू मेटल धरती के अंदर डायरेक्ट लोहा नहीं निकलता। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं बाबू। तब जाके बाबू प्योर गोल्ड बाबू मिलता है, या बाबू है ना आयरन मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, कॉपर वगैरह मिलता है। डायरेक्ट नहीं बाबू कि धरती के अंदर कॉपर रखा है सर निकाल लीजिए, वैसे ना होता बोला। तो वही हम लोग सीखेंगे सर। धरती के अंदर से बाबू कैसे बाबू हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जब मेटल को बाबू धरती के अंदर से निकालेंगे सर, तो वैसे ही प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। समझते चलो बात मेरे लाल। मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होगा मेरे लाल? धरती के अंदर जाए बाबू, है ना, ड्रिलिंग मशीन लेके जाए, बड़ा बड़ा बाबू, है ना। देखते हो बाबू खदियान वगैरह बाबू, कोयला के खदियान देखते हो, माइंस वगैरह देखते हो मेरे लाल, है ना। तो उसी तरह से गड्ढा किया जाता है बाबू, बड़े बड़े बाबू, है ना, माइंस बनाया जाता है। फिर वहां से बाबू निकाला जाएगा। अब वहां से निकाला जाएगा बाबू, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेरे लाल, कैसे कैसे निकाल के उसको करते हैं, है ना, क्या क्या प्रोसेस होता है। सो मैं शैतान वीडियो ऑन करो, उस समय प्रियांशु निधि, ठीक। तो हेडिंग क्या मेरे लाल? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है। व्हाट इज मेटलर्जिकल बाबू? मेटलर्जिकल कहने का मतलब इट इज ए सिंपल प्रोसेस बाबू, है ना, ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेरे लाल। मेटल को बाबू एक्सट्रैक्ट करने कहाँ से? नानी घर से ना, अर्थ क्रस्ट से। कहाँ? अर्थ क्रस्ट से बाबू। हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या डिफरेंट लेयर है मेरे लाल, है ना। तो वही बाबू मेटल एक्सट्रैक्ट, क्या बाबू, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। मेटल के एक्सट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं मेरे लाल। तो 5 स्टेप्स में बाबू, है ना, मेटल ऑब्टेंड किया जाता है। धरती के अंदर जाइए बाबू, निकालिए, उसके बाद उसको, है ना बाबू, क्रशिंग कीजिए, ग्राइंडिंग कीजिए, है ना, वो प्यूरिफिकेशन कीजिए बाबू, ऑक्साइड बनाइए, है ना। 4-5 स्टेप्स में बाबू आपको मेटल निकलते हैं मेरे लाल। लोहा वगैरह ना, कॉपर, जैसे कॉपर का तांबा देखते हो, बर्तन देखते हो, तो कॉपर रखा नीचे थोड़ी है जी। नीचे निकाला जाता है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस किया जाता है मेरे भोले, है ना। तब जाके आपके हाथ में कॉपर लगता है बाबू, कि नहीं भोला मेरा। तो मेटल का बाबू जो एक्सट्रैक्शन है वो 5 स्टेप्स में किया जाता है। अब इससे बाबू ये सब क्या है सर, है ना, एक्सट्रैक्शन। तो मेटल बाबू डायरेक्ट हमको नहीं मिल देगा, आपको बाबू, है ना, ढेला के रूप में मिलेगा, है ना। तो मिनरल्स किसको कहेंगे बाबू? में, है ना बाबू, वह सब्सटेंस बाबू जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हुआ बाबू, जिससे मेटल हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे बाबू, है ना। मेटल्स बेरिंग सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट के वह बाबू अंदर, है ना, या वह बाबू सब्सटेंस बाबू जिसमें मेटल, है ना, पाए जाने की संभावना है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। जैसे बाबू जमीन के अंदर का गड्ढा किया, एक बड़ा सा बाबू, है ना, इस तरह से बाबू, है ना, पत्थर टाइप का बाबू कुछ निकाल लो, ठीक, है ना। अनुमान बाबू चेक किया जाता है उसमें कौन सा मेटल से नहीं पड़े, पहले एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद बाबू बहुत सारे वो, है ना, साइंटिस्ट सब वगैरह चेक करेगा कि यहाँ सोना निकलेगा कि पेट्रोल निकलेगा कि ये निकलेगा, वो चेक होता है बाबू। तो अंदर से जो बड़ा पत्थर मिल मिल गया बाबू। अब ऐसा संभावना है मेरे लाल कि इसमें क्या मेरे लाल? मेटल्स है, इसमें कॉपर हो सकता है सर, गोल्ड हो सकता है सर, है ना।
तो ये जो बाबू बड़ा सा पत्थर है, इसी को क्या कहेंगे बाबू? मेटल, क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे उसको? मिनरल बाबू। अरे बाबू गड्ढा करो एक अंदर से बाबू, है ना, कोई बाबू बड़ा सा पत्थर टाइप का निकाल लो मेरे भोला। यदि उसमें संभावना है मेरे बोला कि उसमें मेटल्स हो सकते हैं, कोई भी मेटल्स हो सकते हैं बाबू, कॉपर, गोल्ड, सोना, चांदी, कुछ भी हो सकता है। तो यही जो बड़ा सा पत्थर वगैरह निकाले मेरे लाल, इसी को क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। तो मेटल बियरिंग सबस्टांस, वह सबस्टांस वो जिसके अंदर क्या वो मेटल पाए जाने की संभावना है। तो वैसे ही सबस्टांस को कहा नानी घर में नहीं, अर्थ क्रस्ट में। कहा मेरे लाल? अर्थ क्रस्ट में, है ना? तो जिस सबस्टांस में बाबू, है ना, ऐसो में शैतान रौनक बाबू मोनो, वीडियो ऑन करो जी। दिव्यांग से ऑन करो, बंद करके सुतल रहता है लक्ष्मी। तो जिस सबस्टांस में बाबू ऐसा संभावना हो कि उससे हमको मेटल निकल जाएगा, तो उसी को मिनरल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे, है ना? तो अदर वर्ड में कह सकते हो सॉलिड कंपाउंड ऑफ मेटल अकरिंग बाबू इन नेचर, है ना बाबू? बाबू नेचर में बाबू जो सॉलिड कंपाउंड है वो जिसमें ऐसा संभावना है कि मेटल पाया जा रहा है, तो उसी को हम लोग मिनरल्स कहेंगे। ओर्स किसको कहते हैं सर? है ना? तो वह मिनरल्स बाबू जिससे बाबू मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना। वैसा मिनरल्स बाबू, है ना, मिनरल्स सब लोग निकल गए। अब इसके अंदर क्या निकलेगा बाबू? मेटल के मिनरल्स के अंदर क्या निकलेगा? ओर वगैरह निकल बाबू। जैसे मैं ये बाबू आपका क्या हो गया? ये मिनरल्स हो गया। अब इसमें बाबू, है ना, इसके अंदर मेरा क्या निकलेगा भोला? मेरा मेटल्स निकलेगा। तो जब मिनरल्स के अंदर बाबू मेटल्स निकलेंगे भोला मेरा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? है ना, ओर कहेंगे। क्या कहेंगे? ओर कहेंगे कि नहीं बाबू? समझना बाबू मेरा। द मिनरल्स बाबू फ्रॉम विच बाबू मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड, वह मिनरल बाबू जिससे हम लोग क्या करेंगे? मेटल ऑब्टेन्ड करेंगे। कैसे सर? ऑन कॉमर्शियल स्केल। कॉमर्शियल स्केल कहने का मतलब क्या बाबू? है ना, लार्ज स्केल पे, है ना, कि उसका बाबू हम लोग क्या कर सके, है ना, बेच सके लार्ज स्केल पे मेरे भोला। कॉमर्शियल मतलब बाबू लार्ज, ऐसा नहीं बाबू कि इतनी सा मेटल गड्ढा के बाबू इतनी सा मेटल निकल, है ना, सिर्फ मम्मी का झुमका वाला काम चल गया, तो वो कॉमर्शियल नहीं कहेगा। जिससे आप व्यापार कर सको बाबू, है ना, उसी को। तो मिन और किसको कहेंगे? वैसा मिनरल्स, जैसे जमीन का अंदर गड्ढा किया बाबू मेरे, है ना, तो एक बड़ा सा बाबू ढेला निकाल लिया, है ना, तो उसको बाबू क्या कहेंगे? उसमें से संभावना है मेरे लाल की मेटल थोड़ा बहुत अमाउंट हो सकता है बाबू मेरे, नहीं भी हो सकता है ना। और जिस मिनरल से मेरे लाल और मिल जाएगा, जिस मिनरल से क्या मिल जाएगा बाबू? मेटल्स ऑब्टेन हो जाएगा, वह मिनरल्स हो जिससे मेटल निकल जाए, तो वैसे मिनरल्स को हम लोग क्या कह देंगे? ओर कह देंगे। क्या कह देंगे बोला? ओर कह देंगे। समझाते हैं। और या द मिनरल बाबू फ्रॉम विच बाबू मेटल्स बाबू कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबल बाबू। मान लो जमीन से अंदर हम बाबू लोहा निकाल रहे हैं मेरे लाल, अब निकालने में ही हमको बाबू, है ना, मान लो बाबू लोहा निकालने में हमको 10 लाख रुपया खर्चा हो गया भोला मेरा, कि नहीं? इकाई दहाई सकरा हजार, इकाई दहाई सकरा हजार, 10,000 लाख, है ना, 10 लाख खर्चा हो गया। खर्चा हो गया बाबू, है ना, ड्रिलिंग करने में निकालने में 10 लाख रुपया। अब मार्केट में बेच रहे मेरे लाल तो हमको 2 लाख रुपया मिल रहा, है ना। ठीक। तो ये आपके लिए एक अच्छा और नहीं कहलाएगा बाबू मुझे, है ना। जमीन में बाबू हम लोग खर्चा कर रहे हैं ज्यादा बाबू, हमको उससे इनकम हो रहा है कम मेरे लाल, तो उसी को जनरली हम लोग और कहेंगे वो जिससे हमको क्या प्रॉफिटेबल रहे बाबू मेरे, है ना। जमीन के अंदर गड्ढा कीजिए, वो आपके लिए क्या रहे? प्रॉफिटेबल रहे। तो वैसे ही मिनरल्स को हम लोग क्या कह देंगे बाबू? और कहेंगे, जिसको कमर्शियल स्केल पे निकाल सकते हैं। जैसे समझना मेरे लाल, जैसे समझो, है ना। जैसे मान लो बाबू ये क्या है? मान लो बाबू जमीन के अंदर के बाबू इस तरह का हमको एक मिल गया पत्थर, है ना। अब इसमें हमको संभावना बाबू कि मम्मी जी का झुमका मिलेगा, है ना, बोले पायल वगैरह, सोना चांदी बाबू, ऐसा संभावना है मेरे लाल, कि नहीं? या बाबू लोहा वगैरह, कॉपर वगैरह। तो ये आपके लिए क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। ये क्या हो गया बाबू? मिनरल्स हो गया। समझते चलना मेरे लाल, है ना। अब ये मिनरल्स हो गया, धरती के अंदर से निकाल के ले आए मेरे लाल, है ना। अब इसको बाबू काट के छाट के देखे भोला मेरा, मान लो इसको काटा उटा बाबू, है ना, तो डायरेक्ट लोहा निकल जाएगा? नहीं। अरे बाबू इसको काटोगे बाबू, इसको, है ना, काटोगे तो इससे डायरेक्ट लोहा निकल जाएगा? नहीं मेरे लाल। इससे बाबू अंदर क्या निकलेंगे बाबू? है ना, ओर निकलेगा। और ओर के अंदर क्या रहेगा? लोहा, माने जो आपका बाबू जिसका ऑक्साइड वगैरह है, मान लो लोहा का बाबू है तो लोहा निकलेगा, कॉपर है कॉपर निकलेगा। तो ओवरऑल मिनरल्स हो गया। अब मिनरल्स को अंदर बाबू, है ना, चेक करोगे बोला तो हाँ उसमें बाबू लार्ज अमाउंट में बाबू क्या है मेरा? आयरन वगैरह है या कॉपर वगैरह। तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे बाबू मेरे? ओर्स कह देंगे। वैसा मिनरल बाबू जिससे हम लोग मेटल निकाल सकते हैं, जिस मिनरल से बाबू हम लोग मेटल निकाल सकते हैं, वैसे मिनरल को ही हम लोग ओर कहेंगे। बात समझिए, सबको ओर नहीं कहेंगे।
मिनरल बाबू हम लोग सबको कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे को मिनरल कह दो मेरे बाबू। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिनरल बाबू जिसमें मेटल वगैरह बहुत कम रहेगा, भोला मेरा। तो जिस मिनरल से बाबू मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे भोला मेरा लार्ज स्केल में, ऐसा नहीं बाबू कोई 200 ग्राम 100 ग्राम पावा है ना, वैसे ही बाबू मिनरल्स को ओर कहेंगे। तो यहां से कह सकते हैं सर जितने भी ओर्स हैं, जितने भी ओर्स है बाबू वो मिनरल्स कहलाएगा। लेकिन सारा का सारा मिनरल्स बाबू ओर नहीं कहलाएगा, क्यों सर? जरूरी थोड़ी कि सब मिनरल में बाबू आपका मेटले रहे। जरूरी थोड़ी क्या बाबू बड़ा पत्थर निकाले बाबू, जरूरी नहीं बाबू कि उसमें बाबू है ना लार्ज स्केल में बाबू आपका बाबू कमर्शियल स्केल पे मेटल अवेलेबल हो, थोड़ी सा रह जाएगा बाबू मेरे। मान लो इतना बड़ा पत्थर निकाले बाबू, उसमें बहुत सारा ये वो अनवांटेड चीज रहेगा, थोड़ा सा बाबू लोहा निकलेगा, तो मिनरल्स होगा लेकिन उसको ओर नहीं कहेंगे, है ना। तो जितने भी ओर से मेरे लाल उसको हम लोग मिनरल्स कहें। और सिंपल क्या था बाबू, जिससे मेटल निकालिएगा, जिस बाबू सबस्टांस से बाबू मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बाबू लार्ज स्केल और प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेरे लाल, उसको क्या कर दोगे आपका ओर्स कर दोगे, सिंपल सी बात है ना। तो जो भी आगे हम लोग बाबू प्रोसेस करेंगे ओर्स पे ही करेंगे। जैसे एक अंदर से बाबू है ना, मान लो बाबू कुछ ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड वगैरह कुछ निकल गया बोला मेरा, अब उसको बाबू उससे हमको कॉपर निकालना है। तो उस पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करेंगे। उस पे क्या करेंगे मेरे लाल, डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। डायरेक्ट हमको प्योर कॉपर ऑब्टेन्ड नहीं होता, तो कौन कौन सा प्रोसेस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो मेटा वही बाबू आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जिकल है मेरे लाल। मेटलर्जिकल क्या होता है बाबू, मेटल निकालेंगे बाबू, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ बाबू मेटल बाबू, प्योर मेटल बाबू का है ना, और से जब प्योर मेटल निकालेंगे बोला मेरा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेटलर्जिकल कहेंगे बोला मेरा, है ना, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहेंगे ना मेरा। तो अब इसका स्टेप्स होता है मेरे ला, है ना। जनरली बाबू में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल 5 स्टेप में बाबू किया जाता है। याद रखेगा मेटल का एक्सट्रैक्शन पलक बाबू 5 स्टेप में। क्या लिख रहे हो पलक, बोलिए इधर ध्यान दीजिए, है ना। कौन कौन सा है बाबू, पहला क्रशिंग ऑफ ओर बाबू, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाबू, कैसे करेंगे बताएंगे, ड्रेसिंग ऑफ ओर मेरे लाल, है ना। फिर बाबू ओर का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन बाबू, फिर उसका रिडक्शन और फिर लास्ट में प्यूरिफिकेशन। तो मेटल का बाबू 5 स्टेप, जैसे बाबू मान लो अंदर से बाबू एक और निकल गया जिसमें हमको पता है सर कि इसमें कॉपर ऑक्साइड कॉपर मिलेगा, तो डायरेक्ट उसको कॉपर कैसे लीजिएगा। अरे सिंपल समझो ना जी, पेट्रोल आप लोग यूज करते हो ना बाबू, पेट्रोल यूज करते हो गाड़ी में, 2 चकिया में 4 चकिया में, 4 चकिया में डीजल यूज भी होता है पेट्रोल भी होता है। तो डायरेक्ट वो पेट्रोल टंकी पे जाते हो पेट्रोल आपको मिल जाता, तो पेट्रोल डायरेक्ट जमीन से आया है ना। पेट्रोल डायरेक्ट नहीं ना जमीन से आता है मेरे लाल, जमीन से क्या आता है, क्रूड ऑयल आता है। ओशन वगैरह से क्या अंदर निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। अब उस पे बाबू है ना प्रोसेस होता है, उस पे क्या होता है बाबू, प्रोसेस होता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आप लोग पढ़े होगे भोला मेरा, है ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वगैरह बाबू कोल का, है ना। और बाबू क्या होता है, एक और डिस्टिलेशन होता है। तो उस पे बाबू पेट्रोल पे बाबू बहुत सारे केम प्रोसेस होते हैं भोला मेरा, उसको हीट किया जाता है ना। तो पेट्रोल से बहुत सारे कंपाउंड निकलेंगे, वैसलीन निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है बाबू, नेचुरल गैस निकलता है, सब पेट्रोले का प्रोडक्ट है। तो क्रूड ऑयल मेरा क्या हो गया बाबू, है ना, क्रूड ऑयल मेरा क्या हो गया बाबू, एक तरह के समझो बाबू मेरा ओर्स हो गया। अब उससे हम लोग क्या निकाल दिए, पेट्रोल निकाल दिए भोला मेरा, है ना। तो वही बात है, ओर से बाबू, ओर से अब हम लोग क्या करेंगे, मेटल निकालेंगे। तो ओर से मेटल निकालने के लिए वो डिफरेंट टाइप के बाबू स्टेप्स होते हैं, डायरेक्ट नहीं निकलते। पहले उसको क्या करेंगे सर, क्रशिंग ओर को एकदम पूरा मिक्सी में पीसो, है ना। फिर उसके बाद बाबू कंसंट्रेशन करो, क्या होता है बताते हैं बाबू मेरे, छालने वगैरह का काम कीजिए। फिर उसको बाबू ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर उससे ऑक्सीजन हटाओ जो है ऑक्सीजन अमाउंट वगैरह बाबू। फिर उसके बाद लास्ट में उसको प्यूरिफाई करो बाबू। तो 5 स्टेप्स में करके कंप्लीट किए जाते हैं। वही पांचों स्टेप्स हम लोग को पढ़ना है मनुष्यता, है ना। यही पांचों स्टेप्स हम लोग को पढ़ना है मेरे लाल। तो पहला स्टेप्स क्या बाबू, क्रशिंग ऑफ ओर है। क्रशिंग ऑफ ओर मतलब बड़ा बड़ा ढेला आ गया मेरे लाल, बड़ा बड़ा चट्टान आ गया बड़ा बड़ा बाबू। अब उसको छोटे छोटे पीस में तोड़िएगा, है ना बाबू। उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस में तोड़ेंगे बाबू। आप लोग कभी बाबू मौका मिलेगा बोला आ जाइएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है बाबू, एनटीपीसी में, थर्मल पावर में, कोयला आता है बड़ा बड़ा भोला मेरा, उसको बाबू है ना, उसको महीन महीन पीसा जाता है ना, ताकि बाबू आसानी से वो क्या हो सके, जल सके। तो वही है, और नीचे से आए जमीन के अंदर से बाबू। अब उसको क्या करोगे, क्रश करोगे, छोटे छोटे पीस में क्या करोगे, तोड़ोगे भोला मेरा। तो ये 5 स्टेप समझना है। अब पांचों स्टेप्स को बाबू फिंगर टिप पे याद रखना बाबू मेरे।
कि नहीं? हो जाएगा, टेंशन क्या है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल। आगे मेरे लाल, तो पहला हो गया भोला मेरा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ और बाबू। अगला तीसरा स्टेप्स मेरा क्या है मेरे लाल? तीसरा स्टेप्स बाबू मेरे लिखिए बाबू मेरे, है ना। अब कंसंट्रेशन जो और हो गया बाबू मेरे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? कन्वर्जन बाबू। कन्वर्जन ऑफ बाबू, और बाबू, जो और ऑप्टेन बाबू इनटू उसका किसका? ऑक्साइड बाबू। उसका ऑक्साइड बनाएंगे मेरे लाल। कैसे करेंगे सर? बताएंगे बाबू। इसी में हम लोग बाबू आपका रोस्टिंग आएगा, लीचिंग आएगा, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस 7-8 में पढ़े होगे सब, यही में आएगा बाबू मेरे, है ना। बोलिए आपको बाबू, पीहू शैतान 7 बजे बैठती ना जी, भूल गई जी उसको 7 बजे बैठना चाहिए ना बाबू। पीहू भोले, है ना। मेटल को हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरे? मेटल ऑक्साइड में बाबू कन्वर्ट करेंगे, वीडियो वगैरह दिखाएंगे भोली मेरी। नेक्स्ट मेरे लाल, फिर अब मेटल ऑक्साइड हो गया, उसको रिडक्शन कीजिए बाबू। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाबू, कि नहीं। पांचवा मेरे मोनू शैतान, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन बाबू, उसको रिफाइन कीजिए, फिर मम्मी जी का झुमका बनाइए। रिफाइनिंग बाबू और प्यूरिफिकेशन बोला। बस यही 5 स्टेप्स है, याद कर लेना फिंगर टिप पे जी, गप नहीं करना बाबू। 5 स्टेप्स है बाबू। क्रशिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ मेटल। कैसे करेंगे बताते हैं। मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना। अब मैं, है ना बाबू, पहले मेटल ऑक्साइड में बनाए, फिर उसको रिड्यूस कीजिए बाबू, ताकि ऑक्सीजन वगैरह हट जाए मेरे ला। और उसके बाद प्यूरिफाई कीजिए, फिर मम्मी जी का झुमका बना के बाबू चमचम कीजिए। यदि दिव्यांग शैतान, सौम्य शैतान, बंद के लिए रहता है। पहला मेरे लाल, क्रशिंग मेरे लाल। एक टर्म आता बाबू गैंग और मैट्रिक्स मेरे भोला, वो क्या होता है ना, इसको समझा देते हैं। एक बहुत ही यूज होगा बाबू, गैंग वगैरह बाबू, गैंग बाबू, या इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है सर? मिनरल्स और गैंग या मैट्रिक्स, ये किसको कहते हैं प्रियांशु? या प्रियांशु ऑन करो जी। ये बाबू इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लाल। जमीन में गड्ढा कीजिए बाबू, बड़ा पत्थर निकालिए, उस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई कीजिए। यही प्रोसेस करना है जी प्रियांशु, कि नहीं बाबू? द ओर्स बाबू जनरली कॉन्टामिनेटेड बाबू। कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है निशा बोली, जानते हो बाबू? क्या होता है अनुष्का? नहीं पता सर। अनीसा जानती हो? बोले कंटामिनेटेड क्या होता है बाबू? नहीं सर। बोली पलक बाबू, हाँ सर। क्या क्या होता है कंटामिनेटेड? सर बोले खराब सर चीज को। क्या बाबू? सर कोई खराब चीज। हाँ बाबू कह सकते बोले, इम्प्योरिटीज बाबू। कॉन्टिनेटेड मतलब सर मिला हुआ आंसर सब चीज। हाँ बाबू।
अनडिजायर मटेरियल बाबू। ऐसी ऐसी कोई चीज जो है ना उसमें मिला दे तो उसको है ना हार्मफुल कर दे। हाँ बोले दीज आर कॉल्ड बाबू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और गैंग बाबू। ये क्या होता है सर? वीडियो खोज रहे थे, मिलवे नहीं किया। का दिन वीडियो देखते खोज के बाबू, एक बार वीडियो दिखा देंगे तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। और का एक्सट्रैक्शन बाबू, सोना चांदी लोहा कॉपर टीना है ना बाबू, कैसे निकालिएगा धरती से, क्या स्टेप्स होता है प्योर, आप लोग बाबू देखते होगे भोला मेरा, है ना। जैसे मान लो कोई मेटल है मेरे लाल, ये एक सीजर है तो इसमें मेटल है कि नहीं, तो डायरेक्ट आ गया नहीं, डायरेक्ट के जो रखा था उठा के ले आए जी, नहीं भोला। इसको बाबू अर्थ क्रस्ट से निकाला गया, इस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस किया गया। वही स्टेप्स हम लोग को पढ़ना है, 5 स्टेप्स मेरे लाल। लिखिए बताते, जो पहला नंबर है बाबू, है ना बाबू मेरे, क्रशिंग ऑफ ओर है, क्रशिंग ऑफ ओर है बाबू। ओर को मेन मेन पीस में आप छोटे छोटे टुकड़े में क्या कीजिए, क्रश कीजिए, मिक्सी में जाकर पीस दीजिए। तो मिक्सी में जाकर पीसेगा बाबू मेरे, है ना। वो सब के लिए बड़ा बड़ा मिक्सर होता है मेरे लाल। क्रशिंग को ही बाबू हम लोग ग्राइंडिंग भी कहते हैं, क्रशिंग ऑफ ओर बाबू, या इसी को ग्राइंडिंग कहेगा मेरे लाल। लिखो दिव्यांग प्रियांशु शैतान। थ्योरी बेस्ड चैप्टर ज्यादा है। तो इसमें पूरी थ्योरी ही है। हाँ बाबू इसमें ये थ्योरी बेस है भोला मेरा, मैक्सिमम इसमें बाबू थ्योरी है भोला। चार्ज में लैपटॉप नहीं लगा हुआ था जी। द और अकर इन नेचर बाबू एज बाबू, लिखिए समझाते हैं, ह्यूज लंप्स मेरे लाल, बड़ा बड़ा ढेला बाबू, ढेला पत्थर टाइप का, बड़े बड़े बाबू। एक प्रश्न के लिए कितना खराब दे आर ब्रोकन बाबू टू स्मॉल पीसेस। विथ हेल्प ऑफ बाबू क्रशर। देखो लक्ष्मी, कहानी है, इसको रटना नहीं, समझना, फिर अपने वर्ड में लिखना। एक आगो वीडियो खोजेंगे बाबू, रहेगा तो दिखा देंगे बाबू।
लिखे बाबू, सिखाते हैं, समझाते हैं। लिखो पलक बोले। लिख ली लक्ष्मी? ए बोली लिखी जी। अनुष्का जल्दी लिखिए। जल्दी लिखिए और तेजी से लिखिए। लिख लिया निशा? चलो समझते हैं मेरे लाल। ये मनु शैतान कहानी लिख रहा है जी। लिख नेटवर्क पकड़ रहा है बेटो? कब आएगा जी बेटो? कब आइएगा जी? कल से बिहार शरीफ आ गए जी कि सुबह सुबह आइएगा आवाज जी? नहीं आ रही। अरे बाबू, पता नहीं सर, कल आ रहे। चलो मेरे लाल, समझते हैं मेरे भोला। ए सौम्या, आज स्कूल ये में तो बच्चा सब गए थे। स्कूल में बच्चा नहीं आया था जी, 4 को 5 को तो क्लास बच्चा 10 आता है कुछ। 5 को था जी, 3 2 5 को था बाबू, ज्यादा नहीं था, 5 को था। चलो मेरे लाल, आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम बाबू है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भोला मेरा। हम लोग यही बाबू मिनरल सोर्स, मेटल नॉन मेटल रख देंगे, मेटल स्कूल, नॉन मेटल स्कूल, मिनरल्स स्कूल, यही सब कुछ कुछ रख देंगे नाम बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, देखो तो बाबू, है ना, हम लोग को पता लगा है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर बाबू यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है बाबू? लोहा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है या कॉपर मिला है? मान ले बाबू आयरन ही मिल रहा है। तो अब आदमी आएगा, साइंटिस्ट वगैरह आएगा बाबू, है ना, जूलॉजी विभाग वाला आएगा मेरे लाल, है ना, जियोग्राफी वाला जो होता है बाबू, ज्योग्राफी करके वो चैप्टर है ना भोला मेरा, आएगा बाबू, क्या करेगा? गड्ढा करेगा, ड्रिल करेगा, माइंस करेगा बाबू। अब वहां से बड़ा बड़ा इस तरह से रॉकी मटेरियल मिला निकालेगा, इसको मिनरल्स कह दोगे, ठीक। अब ये जो रॉकी मटेरियल हो गया बाबू, है ना, अब इससे बाबू इसमें बहुत सारे रहेंगे, है ना। तो बाहर बाहर से बाबू ढेला वगैरह हटा के बाबू इसके अंदर मेरा क्या रहेगा? और रहेगा मेरे भोला, कि नहीं। अब जो भी प्रोसेस होगा बाबू उसी ओर्स पे होगा। अब हमको पता है सर ये ओर्स है बाबू, अब और इसी के अंदर आपका क्या रहेगा बाबू मेरे? मान लो लोहा रहेगा, कॉपर, लोहा रह गया, कॉपर वगैरह रह गया। तो अब ये अंदर जो छोटा वाला ढेला मिला मेरे लाल, इसी को ओर्स कहोगे। अब इसी पे बाबू आपको यहां से बाबू क्या करना? आयरन ऑब्टेंड करना, लोहा ऑब्टेंड करना, जिसका भी ओर्स रहेगा बाबू मेरे। एक आपको चार्ट होता है, हर एक का अलग अलग ओर होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, कॉपेराइट होता है, सीडेराइट होता है, सबका अलग अलग होता है बाबू मेरे, है ना। उसको याद रखने रहा बाबू मेरे, बॉक्साइट वगैरह, है ना। तो अब इस ओर्स पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? प्रोजेरा से हमको क्या निकालना है? लोहा निकालना, आयरन निकालना। तो इस पे 5 स्टेप्स जनरली बाबू। सबसे पहले इसको क्या करोगे? जो ये छोटा पत्थर आया, इसको पहले क्रश करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? क्रशिंग ऑफ ओर कहेंगे। जब क्रश करने का मतलब क्या? महीन महीन छोटे छोटे पीस में इसको पीस दीजिए, है ना बाबू। सील पट्टी पे जाके पीसिएगा,
तो उससे प्रॉफिट नहीं ना होगा बाबू मेरे, बड़ा बड़ा प्लांट होता मेरे भोला। क्रशिंग कीजिएगा, क्रशिंग करने के बाद बाबू इसको क्या कीजिएगा, कंसंट्रेशन कीजिएगा। दूसरा स्टेप्स क्या बाबू, कंसंट्रेशन करना, है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है बाबू, समझाते हैं, है ना। और को क्या करना, कंसंट्रेशन करना, ड्रेसिंग करना मेरे लाल, है ना। ड्रेसिंग कंसंट्रेशन करने के बाद क्या कीजिएगा, है ना, उस जो और है बाबू उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कीजिएगा। अब फिर ऑक्सीजन हटाइएगा, रिडक्शन कीजिएगा, प्यूरिफिकेशन कीजिएगा। तो सबसे पहला क्या मेरे लाल, है ना, क्रशिंग है मेरे लाल। सबसे पहले क्या क्रशिंग है, ये एगो टर्म है बाबू, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है मेरे भोला, है ना। तो जो भी और है बाबू, ऐसा नहीं कि इसमें पूरा बाबू मेरा क्या आयरन ही भरा हुआ है, इसमें मिट्टी रहेंगे, धूल रहेंगे, कण रहेंगे बाबू, मरा हुआ कछुआ है ना, कॉकरोच रहेगा, बहुत सारे बाबू अनवांटेड मटेरियल रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि नीचे एकदम बाबू एकदम चमाचम लोहा रखल है। तो ये जो और है ना बाबू, इसमें बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल रहेंगे, कंटामिनेटेड रहेंगे, है ना भोला। मरा हुआ छिपकली भी इसके अंदर हो सकता है मेरे लाल, कि नहीं। बहुत सारे मिट्टिस वगैरह होंगे बाबू, है ना, कीचड़ वगैरह रहेगा मेरे भोला। तो वही जो कंटामिनेटेड मटेरियल है ना बाबू किसी और के अंदर, उसी को हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। ऐसा नहीं वो डायरेक्ट एकदम चमचम लोहा मिलेगा। जो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड कहने का मतलब क्या सर, दूषित बाबू, है ना, प्रदूषित बाबू मेरे, हार्मफुल मेरे भोला, है ना। आप लोग बाबू, है ना, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े पढ़े हो गए, कंटामिनेटेड वाटर मतलब प्रदूषित वाटर बाबू, पीने योग्य नहीं भोला मेरा, उसी को कंटामिनेशन कहते बाबू। दूषित कर देना, संक्रमित कर देना, कंटामिनेशन बाबू, है ना। इसका निगेटिव सेंस में ही यूज करेंगे। तो द ओर्स आर जनरली बाबू कंटामिनेटेड विथ बाबू अर्थी और अनडिजायर मटेरियल। अर्थी मतलब बाबू जो अर्थ में बाबू, जैसे धूल हो गया बाबू, मिट्टी हो गया, है ना, बहुत सारे अनवांटेड हो गया, पत्ते लीफ वगैरह, वो कुछ भी हो सकते हैं मेरे लाल, अनवांटेड चीज बाबू। तो उसी को, यही जो कंटामिनेटेड है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे या गैंग कहेंगे, याद रखिएगा। मिनरल किसको कहेंगे, और किसको कहेंगे, गैंग मैट्रिक्स किसको कहेंगे, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। अब ये जो गैंग मैट्रिक्स है बाबू, इसको हटाना है, लोहा से उसको हटाना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे, छोटे छोटे पीस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए बाबू आपके मील होता है मेरे ला, जैसे राइस मिल का नाम सुने हो भोला मेरा, बड़े बड़े मील होते हैं बाबू, आटा पीसे वाला कैसे मिल देखा नीजिए, है ना। गेहूं डालिए बाबू, एकदम पिसा जाता है बाबू मेरा, आटा निकल जाता है, क्रश कर देता कि नहीं कर देता, है ना। आपका भी हाथ तो बाबू मिल में जाएगा मेरे लाल, पता नहीं चलेगा बाबू, एकदम भोला बाबू एकदम चटनी बन के निकले। तो उसी को मोहिद्दीन क्या कहेंगे, क्रशिंग कहेंगे। क्या करा मोहिद्दीन शैतान, एमोनो शैतान, वीडियो ऑन करो। तो क्रशिंग कुछ नहीं होता मेरे लाल, द और अकरिंग इन नेचर बाबू ह्यूज लम्प्स बाबू, जो हमने और निकाला जमीन के अंदर से, उसमें बड़े बड़े बाबू, है ना, ऐसे बड़ा बड़ा ढेला रहेगा, पत्थर रहेगा, कोई छोटा पत्थर, कोई बड़ा पत्थर, कोई बड़ा पत्थर, वही लम्प्स वगैरह होता है बाबू। अब वो बड़े पत्थर छोटे पत्थर को क्या करोगे, सारे को बाबू क्रश करोगे, गेहूं जैसे पिसाता है उसी तरह से ये भी होता है भोला मेरा, है ना। दे ब्रोकन इनटू बाबू स्मॉल पीसेस बाबू विद द हेल्प ऑफ बाबू क्रशर बाबू ग्राइंडर्स, है ना। अब उसको छोटे छोटे पीस में पीसेगा क्रशर बाबू, जो मशीन रहेगा बाबू, आटा पीसने वाला जो मशीन है भोला मेरा, है ना, आटा पीसने वाला मशीन है ना जी, पिसाता ना जी बाबू गेहूं पीसने वाला मशीन वही है बाबू मेरे, वही चीज लार्ज स्केल पे होता है ना। दीज पीसेस आर बाबू और बाबू रिड्यूस इनटू फाइन पाउडर। अब उसको पीस दिया मेरे लाल तो पाउडर बन गया, क्या बन गया, पाउडर बन गया। तो क्रशिंग में हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ेंगे भोला मेरा। अब क्रशिंग बाबू छोटा छोटा पीस में तोड़ दिया बाबू, तो जो भी बाबू आपका गैंग मैट्रिक्स था वो छोटे छोटे पाउडर में क्या हो गया, अवेलेबल हो गया भोला मेरा, कि नहीं, छोटे छोटे पाउडर में क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। अब उसको अगला स्टेप उसमें क्या कीजिएगा, कंसंट्रेशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कंसंट्रेशन कीजिएगा, बात समझो, है ना। क्या कीजिएगा बाबू, उसको कंसंट्रेशन कीजिएगा भोला मेरा। अरे गेहूं जैसे खेत, सिंपल से बाबू, जो बाबू किसान का बाल बच्चा एकदम वैसी है बाबू। आप खेत गए, गेहूं का सीजन हुआ मेरे ला, तो गेहूं कब आड़े बाबू, अब गेहूं का पौधा कब आड़ोगे, तो पौधा बाबू क्या हो गया, गेहूं सही, तो उसमें मट्टी उट्टी आएगा कि नहीं आ गया, है ना। गेहूं के साथ बाबू मट्टी बट्टी सब आ गया भोला मेरा, पूरा प्लांटे कबार लेते हैं भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे, या ऊपर से कटनी करोगे भोला।
तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल हो गए। अब गेहूं का बाली होता है मेरे लाल, तो पूरा गेहूं के प्लांट को क्या मान लो, मिनरल मान लो। आप ऐसे जिम करो, पूरे गेहूं के प्लांट को क्या मान लीजिए, मिनरल मान लीजिए, है ना। भीट के प्लांट वो, अब भीट के प्लांट वो भीट कभी देखा जी कैसे रहता, छोटा छोटा भीट का बाली होता है मेरे लाल। अब बाली का होता है सर, अरे बाबू ऐसे हुआ ना जी, तो ऐसे करके बाबू छोटा छोटा भीट का, आप लोग ये सबसे ज्यादा विदेशी है ना बाबू, देखो नहीं किया होगा, ऐसे सज्जल रहता है सुंदर सा, है ना कि नहीं बाबू मेरे। ये भीट हो गया, तब भीट तो हमको इसी से ना निकलेगा बाबू। इसके नीचे पूरा प्लांट होता है, नीचे मट्टी वट्टी वगैरह सब होता है बाबू मेरे। अब इसी से हमको क्या निकलेगा, भीट निकलेगा, तो इसके अंदर भीट है मेरे ला, लेकिन इसके साथ इसका डंटी वगैरह बाबू सब चीज है भोला मेरा, है ना। कुछ डस्ट वगैरह भी होंगे बाबू एटमोस्फेयर में। तो ये आपका क्या हो गया, और हो गया मेरे लाल। अभी ये और हो गया बाबू, भीट का एक बाली ले लो मेरे लाल, है ना। अरे भीट वगैरह बाबू देखे नहीं खेत में बाबू, एक डंटी ले लीजिए जिसमें गेहूं रहेगा भोला मेरा, तो ये आपका और हो गया। अब इसी बाली के अंदर क्या मेरे लाल, गेहूं छिपा हुआ है ना। तो अब इसको कैसे निकालिएगा इससे बाबू, तो इसके लिए बाबू थ्रेसिंग वगैरह करोगे तब ना गेहूं निकलेगा जी। इसको क्या किया जाता है, थ्रेसिंग जाके कीजिएगा, जो बाबू है ना आपका एग्रीकल्चर करके चैप्टर हो, तो वही बात वही बाबू, थ्रेसिंग कीजिएगा, गेहूं निकल गया मेरे लाल, है ना। अब गेहूं से हमको आटा बनाना है मेरे लाल, तो उसको जाके बाबू मिल में जाके पिसाइए। अब पिसाइएगा मेरे लाल, तो फिर भी बाबू उसमें क्या रहेगा, छोटा मोटा पत्थर वगैरह मिलिए जाएगा भोला मेरा, है ना। बहुत छोटे छोटे कंकर मिल जाएंगे, तो फिर उसको चालिए, क्या कीजिए, चालिए मेरे लाल, है ना। तो जो पिसाने वाला कार्य हुआ वही आपका क्या हो गया, क्रशिंग हो गया। अब वहां से बाबू मान लो आटा वगैरह बाबू, तो छोटा छोटा पत्थर वगैरह मिल जाता है, कभी कभार देखबे करते बाबू, खाते हो कुर कुर करता है। घर वाला जो होगा बाबू खाओगे तो देखेगा बाबू मेरे, कुर कुर कर दांत उत चलाने ना देता। आशीर्वाद वाला खाइएगा तो उसका बात अलग है ना। तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको क्या कीजिएगा, चालिएगा। उसको क्या कीजिएगा बाबू, आटा को चालिएगा, बोला भूसा वगैरह बाहर निकालिएगा। तो वही अगला स्टेप है, ये महीन पाउडर में बन गया सर, पीस दिए गेहूं को, महीन पाउडर बन गया। अब उससे हम लोग भूसा निकालेंगे। तो अगला बाबू ये मेरा जो और है बाबू, महीन पाउडर में पिसा गया। अब इसमें जो अनवांटेड चीज है बाबू, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। वहां गेहूं को हम लोग चालनी से चालेंगे, यहाँ बाबू डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। तो अगला क्या मेरे लाल, कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड स्टेप और है ना। सेकेंड क्या है मेरे लाल, कंसंट्रेशन ऑफ और है मेरे लाल। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ये थ्योरी बेस है पलक बाबू। एगो लव शैतान न्याय निधि, सब शैतान बाबू एक दिन का छठ होता है भोला, 4 दिन बाबू छुट्टियां मनाता है, समझ ही में नहीं आता। सेकेंड बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ और मेरे ला, कि नहीं भोला मेरा। अच्छा, आगे इसको लिखते बाबू मेरे, किसका नेटवर्क भागा जी, दिव्यांग जैसे बाबू, एरो नक्तेतान कैसे बंद हो जाता बाबू। लिखो मेरे लाल, कंसंट्रेशन मतलब जो फाइन पाउडर बना मेरे लाल, है ना, उससे बाबू जो उसमें धूल कण मिट्टी अनवांटेड उसको अलग कीजिएगा, कि नहीं। द प्रोसेस मेरे लाल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेरे लाल, रिमूवल मतलब हटाना लक्ष्मी, रिमूवल ऑफ द गैंग मेरे लाल। गैंग मतलब जो अनवांटेड चीज है बाबू, गैंग जब भी वर्ड आएगा तो उसके साथ जो अनवांटेड है बाबू, कैसे बाबू गैंग होता है ना। तो जो अनवांटेड लोग हो, बेकार बेकार है ना बाबू, जो बेकार लोग होता अपना गैंग बनाता भोला मेरा, जिसको कोई काम धाम नहीं है, चलो गैंग बनाओ, है ना। तो वही बात है भोला मेरा, अनवांटेड चीज बाबू। फ्रॉम और बाबू, फ्रॉम और इज नोन एज, लिख रहा मनु शैतान, हाँ सर। कंसंट्रेशन ऑफ और मेरे भोला। इसमें बहुत सारे स्टेप्स है बाबू, कंसंट्रेशन कोई चलनी से चालेगा बाबू, है ना भोला मेरा।
कोई और किसी चीज से करेगा बाबू, कोई फूक मतलब भूसा वगैरह फूक फूक के उड़ाएगा भोला मेरे। डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बाबू मेरे, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी बाबू डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है बाबू। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस आप लोग 7-8 में कहानी सुने होगे भोला मेरा, मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह बाबू। आगे मेरे लाल, अब देयर रहने आर दीजिए बाबू। सर। अच्छा लिखो 4 लाइन है। देयर आर बाबू न्यूमरस मेथड बाबू मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फोर बाबू। आप लोग को बैठ के पढ़ने में कितना भार पड़ता है। 4 बजे से लगल हैं, भूखे प्यासे भोला मेरा, यही सब थक जाता। देयर आर न्यूमरस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाबू। एंड द मेथड बाबू, तो हम लोग बाबू मेटल कौन सा बाबू मेटल है उसमें, उसी के आधार पे बाबू चुनेंगे। एंड द मेथड बाबू लिखो सौम्य शैतान आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ बाबू और, है ना। जैसे गेहूं का भूसा वगैरह चलने से चालिए बाबू, चावल का है भोला मेरा कंकर वगैरह उसको दूसरा चलने से चालिए, है ना। सबका अलग अलग है मेरे ला। ए नंबर बाबू हाइड्रोलिक बासिंग होता है बाबू मेरे। इमेज वगैरह दिखा देंगे बाबू सबका, नहीं तो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। कौन से फोल्डर में है ये सब। फोर्थ फ्लोटेशन होता है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है मेरे ला। एक है बाबू आपका लीचिंग है, ये सबसे एमसीक्यू आता है। लिखिए मेरे ला, चारों का सिखाएंगे, चारों का बाबू वीडियो दिखाएंगे। सर आप बता दीजिए अब मेरा वाला 2 क्वेश्चन। आप कौन सा क्वेश्चन रह गया जी। एगो 108 नंबर, एगो 102 नंबर।